श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 मार्च को विजया गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपके दिन की शुरुआत दवा खा के होती है, यानी कि घर में कोई भी आपके ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक धतूरा लेना है और एक चुटकी हल्दी लेनी है। छोटा सा उपाय करिएगा, चाहे वो कितनी भी पुरानी बीमारी होगी वो सारी ठीक होगी। ठीक है, इस उपाय के लिए हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे, तो पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे पहले उपाय की बात कर रहे हैं। स्क्रीन पे आपके धतूरा दिख रहा है। ये जो मौसम चल रहा है, वेदर चल रहा है, इसमें धतूरा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो एक धतूरा लेना, ठीक है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको, जैसा मैंने कहा था, एक चुटकी हल्दी, तो आपको हल्दी तो लेनी है लेकिन सूखी हल्दी मत लेना। आप इस हल्दी को छोटी सी कटोरी में लेना, बस थोड़ा सा 2 से 4 बूंद पानी डालेंगे और हल्दी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है, बनाने के बाद में जो आपने धतूरा लिया है ना, उस धतूरे को उसी हल्दी में अच्छे से लपेट देना। जितना अच्छा आप लपेट सकते हो कि मतलब ये जो हरा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा पीला हो जाए। ठीक है ना, इतना कर लिया। फिर आपके घर में जो इंसान गुस्सा कर रहा है, जो इंसान क्रोध कर रहा है, या जो इंसान बहुत दिनों से बीमार है, हमेशा मेडिसिन दवा खाना, मतलब डॉक्टर को दिखाना ऐसा लगा रहता है, उस इंसान के हाथों से एक बार टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। जब टच कराएंगे तो वहां पे एक महादेव का स्मरण करेंगे, अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। और उसके बाद में आपको लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना। पहला काम हुआ। अब जो दूसरा काम आपको करना है, आपके धतूरे में जो हल्दी लगा हुआ है, वही हल्दी लगा हुआ धतूरा, जो इंसान घर में आपके बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से, काफी दिनों से बीमार पड़ा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उसी धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। देखो, जब धतूरा समर्पित करोगे तो डंडी रख देना माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो कांटे वाला पोर्शन होगा गोल वाला वो हो जाएगा आपकी तरफ। ठीक है, करके देखिएगा इस उपाय को। यह उपाय सिर्फ गुरुवार को करना है या किसी विशेष तिथि पे, विशेष दिन पे किया जाता है, जिससे आपकी घर की जो प्रॉब्लम होती है, बीमारी, गुस्से को लेके, वो खत्म होती है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको धतूरे से ही करना है। ठीक है, धतूरा इसलिए मैं बता रहा हूं इस बार उपाय को ना, कि धतूरा इस टाइम बहुत आसानी से अवेलेबल है। आसानी से 2 से 3 रुपए में एक धतूरा आपको मिल जाएगा, अगर आप कितने भी बड़े शहर में रहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस उपाय को हम करेंगे तो हमें फायदे क्या होंगे। इस उपाय के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये, बीमारी के लिए तो आप कर ही सकते हो, साथ ही साथ अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है ना, सेम काम करना है, एक धतूरा लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना होगा। हमने पहले उपाय में हल्दी लिया था, लेकिन दूसरे उपाय में आपको 2 चावल के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? सिर्फ 2 चावल के दाने लेना, और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे। ठीक है, जल के अंदर कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहला काम करना है, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। पहला काम यही, पहले कुछ चढ़ाना नहीं है, सबसे पहले जल चढ़ाओ। जो कुछ भी आप अपने घर से लेकर के गए हो ना, दूध दही जो कुछ भी ले गए हो, वो सब कुछ समर्पित करना। सब कुछ समर्पित करने के बाद में जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के, या फिर अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है तो उस मनोकामना का स्मरण करते हुए उस एक धतूरे को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। पहले उपाय में हमने अवधूतेश्वर महादेव का उपाय समझा, लेकिन दूसरे उपाय में हम लोग कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस धतूरे को समर्पित करेंगे। धतूरे को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 2 चावल का दाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए उन्हीं दोनों चावल को इसी धतूरे के ऊपर रख देना, और आप अपनी बातें, अपनी जो भी विशेष हैं वो महादेव से कह देना। आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात की, बहुत ज़्यादा छोटे थे, बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन
सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो शहद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर हम इससे करते हैं तो हमें फ़ायदे इससे क्या होंगे। इसका आप एक ही चीज़ समझो कि इसका बस एक फ़ायदा है और वो है इच्छा, ठीक है। अगर आप बहुत प्रदोष व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो अब ये शहद वाला उपाय आप करना, ठीक है। क्या करना है, 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे, साथ ही साथ फिर से आपको लेना होगा धतूरा, ठीक है। थोड़ा सा नियम इस उपाय में चेंज होता है कि धतूरा हमें कब चढ़ाना है, शहद कब चढ़ाना है, इसलिए चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बेलपत्र भी ले लेंगे, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है, ले लिया। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, इस उपाय में थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि जो जल आपने लिया है उस जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल, जैसे माँ सरयू का जल हो, माँ गंगा का जल हो, माँ शिप्रा का जल हो, किसी भी पवित्र नदी का जल आपके घर में हो, 2 से 4 बूंद डाल देना और पहुंच जाएंगे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। एक बात और, जितने उपाय इस वीडियो के मैं बताऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मंदिर में जाना है, नहीं। अगर महादेव का शिवलिंग या फिर मंदिर आपके घर में है, घर के पास में है, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। अब यहाँ पे पहले जल नहीं चढ़ाना, आपके पास में शहद है। सबसे पहला काम करेंगे, जो शहद है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले अच्छे तरीके से कर देंगे, ठीक है। लेपन कर दिया आपने। अब लेपन करने के बाद में जो आपकी व्यथा है, जो आपके कष्ट हैं जीवन के, चाहे बीमारी को लेके, धन संपदा को लेके, या नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, उसकी कामना कहते हुए जो एक बेलपत्र आपके पास में है, इसी शहद के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित कर देंगे, ठीक है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में अपनी सारी बातें कह देना और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में, जो मैंने आपको दिखाया, वो समर्पित करेंगे। जब जल चढ़ाओगे, जल की धार बहुत धीरे धीरे गिरनी चाहिए। आप खड़े इस जगह पे हो, मेरी बात यहीं पे सुन लो 2 मिनट के लिए। आप खड़े इस जगह पे हो, अगर जल की धार आप बहुत ऊपर से गिराओगे ना, तो क्या होगा, ये जल की धार आपके पैरों पे पड़ेगी और जैसे ही महादेव को समर्पित किया जाने वाला जल आपके पैरों पे पड़ गया, तो इसका मतलब सारा उपाय खराब और आपको पाप अलग से लगेगा, दोष ऊपर से चढ़ जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान दिया करिए कि जब भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, तो जो महादेव को चढ़ाया हुआ जल है वो आपके पैरों पे ना पड़े। अगर पैरों पे पड़ गया तो उसका दोष लगता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए जल की धार बहुत धीरे धीरे गिराया करो और बहुत नीचे से गिराया करो, ठीक है ना। जल चढ़ा दिया। अब जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में एक धतूरा है, सेम काम फिर से करना है। उस धतूरे को, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी विशेष हैं, जल चढ़ाने के बाद में उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करके देखिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर होंगी। 3 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आसान से और सबसे छोटे, यानी कि अपने चौथे उपाय और आखिरी उपाय की, ठीक है। कहोगे भैया इस उपाय को करने से फ़ायदा क्या होगा। जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे हर घर की चल रही है वो है धन संपदा को लेके। माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके नहीं है, बहुत परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर से आपको एक धतूरा लेना है। धतूरे के साथ में, अब धन संपदा का उपाय है तो आपको कमलगट्टा तो लेना ही लेना है, तो एक कमलगट्टा भी ले लेना, ठीक है। फिर तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जब कमलगट्टा लिया जाता है तो उसी जल के अंदर उस एक कमलगट्टे को डाल देना। धतूरे को नहीं डालना है, उसे अलग से रखना है और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अपना मुख फेस रखेंगे उत्तर दिशा। जो तरीका बताऊंगा सुनिएगा। जो आपके पास में एक धतूरा है ना, सबसे पहले उस एक धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब इसी धतूरे के ऊपर जो आपके पास में कमलगट्टे वाला जल है वो इसी धतूरे के ऊपर बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। साथ ही साथ महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम लोग के यहाँ इस तरीके से प्रॉब्लम है, धन संपदा को लेकर दिक्कतें हैं, हे महादेव आप हमारे घर से इन सभी प्रॉब्लम को, इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारा पूरा परिवार सुख समृद्धि में जिए। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना करेंगे। कमलगट्टे को भी वहीं शिवलिंग पे छोड़ देंगे और जो धतूरा समर्पित किया है वो भी शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ देंगे। कुछ भी आपको घर पे लेकर के नहीं आना, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।